हेलो, कैसे सब। पिछले वीडियो में अपन ने रियल नंबर पढ़ा था और उसकी एक्सरसाइज की थी। क्या की थी? एक्सरसाइज की थी 1.1 और उसके कुछ सम किए थे। तो आज पढ़ते हैं अपन क्या, प्राइम फैक्टोराइजेशन। क्या पढ़ते हैं अपन? प्राइम फैक्टोराइजेशन। प्राइम फैक्टोराइजेशन पढ़ने से पहले अपन क्या पढ़ेंगे? पहला वर्ड। पहला वर्ड क्या भैया? प्राइम। तो सबसे पहले भैया प्राइम से अपन क्या पढ़ते हैं? प्राइम नंबर। क्या पढ़ते हैं? प्राइम नंबर। भैया प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो एक से बड़ा होता है। क्या होता है? एक से बड़ा होता है। और द नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 एंड विच आर डिविजिबल बाय itself एंड 1, उसको बोलते हैं अपन प्राइम नंबर। द नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 एंड विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, उसको बोलते हैं क्या अपन? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं भैया? प्राइम नंबर। या फिर भैया हिंदी में इसकी दूसरी भाषा देखें, वो नंबर जिसके फैक्टर या तो वो खुद होता है या फिर 1 होता है, उसको बोलते हैं अपन प्राइम नंबर। या फिर दूसरी और डेफिनेशन देखें, सिंपल अपनी बनाई हुई डेफिनेशन देखें, तो वो क्या होते हैं? वो नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसको बोलते हैं अपन प्राइम नंबर। उसको क्या बोलते हैं अपन? प्राइम नंबर। जैसे भैया 2 है, 2 के फैक्टर क्या है? एक तो 2 है और एक 1 है, तो उसके क्या है? 2 फैक्टर है, या एक तो वो खुद है 2 और एक 1 है, उसको क्या बोलते हैं अपन? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं भैया उसको अपन? प्राइम नंबर। जैसे अपन ने 3 लिया, 3 के फैक्टर क्या होगा? पहला 3 वो खुद होगा और एक 1 होगा, तो ये क्या अपना प्राइम नंबर है। ठीक है, इसके अलावा इसको दूसरा कोई डिवाइड नहीं करेगा तो फैक्टर नहीं होगा, ये होगा अपने क्या? प्राइम नंबर। ठीक है। अब भैया प्राइम नंबर का एक सीधा भाई प्राइम नंबर है, एक उसका उल्टा भाई क्या है? कंपोजिट नंबर। अब अपन क्या पढ़ेंगे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर भैया अभी आप बोले थे उल्टा भाई है प्राइम नंबर से, तो अपन क्या पढ़ेंगे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? प्राइम नंबर का उल्टा है, मतलब है तो वो ग्रेटर देन 1। कंपोजिट नंबर इज द नंबर greater than 1 and which is not a prime नंबर। वो क्या है? नहीं होना चाहिए, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। कंपोजिट नंबर क्या है? जो एक से ज्यादा है और नॉट अ प्राइम नंबर, उसको बोलते हैं अपन कंपोजिट नंबर। या फिर दूसरी भाषा में बोले, इसमें कितने थे? 2 फैक्टर थे, इसमें क्या होंगे? फैक्टर फैक्टर मोर देन 2। फैक्टर मोर देन 2 उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का एग्जांपल देखते हैं अपन। क्या देखते हैं भैया? एग्जांपल जैसे 4 है, 4 को क्या क्या डिवाइड करेगा? एक 2 करेगा। क्या करेगा? 2। एक खुद से हो जाएगा और एक 1 है, तो इसके फैक्टर कितने हुए? 3 हुए। एक है अपना पॉजिटिव नंबर है। यदि तुमसे पूछे भैया लीस्ट पॉजिटिव नंबर, लीस्ट कंपोजिट नंबर बताओ, तो वो क्या होगा? अपना 4 होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक क्या देखते हैं? एक और एग्जांपल जैसे 6 है, 6 को क्या क्या डिवाइड करता है? सबसे पहले 2 करता है, 2 3 जा 6, फिर क्या? 3 उल्टा, 3 2 जा 6। एक भैया वो खुद करेगा और एक 1 तो करता ही है, वो तो सरकारी है ही। तो इसके फैक्टर क्या हुए? 2 से ज्यादा हुए, तो वो क्या हुआ? अपना कंपोजिट नंबर हुआ। क्या हुआ? अपना कंपोजिट नंबर। अब हम क्या पढ़ते हैं? प्राइम पढ़ लिया, अपन पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन, मतलब पूरा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पूरा पूरा पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या पढ़ेंगे? पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? जैसे अपन एक वर्ड लेते हैं, क्या? 24। क्या लेते हैं? 24। भैया इसके क्या करेंगे? अरे भैया इसको सिंपल कर दो, जैसे करते आ रहे हैं बचपन से। क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे 24 को, क्या बचेगा? अपना 12 बचेगा। 12 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा? अपना 6 6 3 3 1। अरे भैया ये तो बहुत करते आ रहे हैं, क्या बता रहे हैं? अरे भैया इतना सिंपल है, मैं क्या करूं? जैसे अब इसको क्या कर लिखेंगे अपन? अब इसके फैक्टर के रूप में लिख दो। किसमें लिख दो? फैक्टर के, मतलब ये टुकड़े हैं ना, ये फैक्टर हैं इसके 24 के। तो यही हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अब क्या हुआ? अपना 3। क्या हुआ? 3। तो ये है, ठीक है, ये इसका होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। एक एनसीईआरटी में एक
वो है थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि जो कंपोजिट नंबर है, अभी कंपोजिट नंबर तो है क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर है। अब 24 के फैक्टर क्या होंगे, इसके या तो 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, इसके और 4 से होगा, इसके वैसे ही 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, तो ये क्या अपना कंपोजिट नंबर तो है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है तो वो प्रोडक्ट होगा, वो प्रोडक्ट होगा किसका, वो प्रोडक्ट होगा किसका, प्राइम नंबर का। किसका प्रोडक्ट होगा, प्राइम नंबर का। द कंपोजिट नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ क्या, प्राइम नंबर। वो क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम में कहती है क्या अपना कंपोजिट नंबर है तो वो प्रोडक्ट होगा किसका, प्राइम नंबर का। तो ये है क्या है अपनी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। ये होता है अपना प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता है, मतलब कोई भी नंबर है उसके अपन फैक्टर कर दें, प्राइम फैक्टर कर दें, तो होता है अपना प्राइम फैक्टराइजेशन। अब अपन पढ़ते हैं क्या, एलसीएम और एचसीएफ। क्या पढ़ते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। भैया वो कैसे पढ़ेंगे, अरे भैया बता तो रहा हूं इसलिए तो खड़ा हूं मैं, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे क्या, एचसीएफ। क्या पढ़ेंगे, एचसीएफ। अरे माइक दिखना पड़ता है यार, बंद तो नहीं होगा, ठीक है। भैया एचसीएफ का फुल फॉर्म तो बताओ। हाँ भैया बताएंगे। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या भैया इसको अपन ने शुरू से पढ़ा था, इसको भी अपन शुरू से सोल्व करेंगे, बिल्कुल नहीं। इसको करेंगे कहां से अपन, उल्टा। कहां से पढ़ेंगे, उल्टा। तो अपन 2 नंबर लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले क्या 6 और 8 लेते हैं, सिंपल सिंपल लेते हैं अभी, ठीक है। तो भैया पहले अपन उल्टा पढ़ेंगे इधर से फैक्टर। तो भैया इनके फैक्टर कर दो, क्या कर दो, फैक्टर कर दो। 6 के फैक्टर क्या होंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 3 जा 1। तो 6 के फैक्टर क्या हो गए अपने, 2 इंटू 3, ठीक है। अब अपना क्या है 8, 8 के भी फैक्टर कर दो, इसको 8 को डिवाइड करेगा क्या बचेगा 4, 2 2 1। तो अपना 8 है, इसको फैक्टर करेंगे क्या होगा अपना 2 इंटू 2 इंटू 2। अब अपन ने उल्टा पढ़ा था, फैक्टर पढ़ लिया। अब क्या हुआ, कॉमन। कॉमन मतलब इन दोनों में क्या समान है वो होता है कॉमन। तो इसमें क्या दिख रहा है, मेरे को 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है, इनमें भैया गोला बना लो। क्या बना लो, गोला बना लो। कॉमन हो गया, फैक्टर हो गया, कॉमन हो गया। अब क्या, हाईएस्ट। अब भैया एक ही कॉमन है तो वही हाईएस्ट होगा। अब एक ही कॉमन है तो वही हाईएस्ट होगा। तो वो क्या होगा, 6 और 8 का जो एचसीएफ है वो कितना हुआ, 2 हुआ। या फिर अपन हिंदी में एचसीएफ की डेफिनेशन देखें, वो क्या होती है, वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को नंबर को डिवाइड करे। जैसे 6 और 8 का अपन एचसीएफ निकल रहा है, वो सबसे बड़ा नंबर जो 6 और 8 को डिवाइड करे वो होता है क्या अपना एचसीएफ। वो होता है क्या अपना एचसीएफ। अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे अपन एलसीएम। क्या पढ़ेंगे, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम, भैया एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, हाँ भैया बताएंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है अपना मल्टीपल। अभी कौन से एग्जांपल लिए थे वही लेते हैं, ठीक है। 6 और 8, ठीक है। मल्टीपल, मल्टीपल क्या होता है, जैसे 6 है, 6 का मल्टीपल क्या होता है, भैया इसका टेबल पढ़ दो। क्या लिख दो, टेबल। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 24, 30 एंड सो ऑन, ठीक है। अब 8 का टेबल पढ़ दो भैया। क्या पढ़ दो, टेबल। 8 16 24 32 14, ठीक है। अब अपन ने क्या भैया उल्टा पढ़ा था, मल्टीपल हो गया। अब क्या पढ़ेंगे अपन, कॉमन। कॉमन क्या है इसमें, 24,
ठीक है, कॉमन होगा। अब क्या है, लीस्ट। लीस्ट मतलब सबसे छोटा। तो इसमें और भी कॉमन होंगे बाद में, यदि अपन इसको यहाँ से बढ़ाएं, इसको यहाँ से बढ़ाएं, तो यहाँ कुछ मिलेगा, लेकिन अपन को क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। लिस्ट मतलब होता है सबसे छोटा। तो जो 24 है वो एलसीएम हुआ किसका, 6 का, और 8 का एलसीएम क्या हुआ अपना 24। ये हो गया भैया अपना क्या, एलसीएम। ऐसे निकालते हैं अपन एलसीएम। ये क्या कंसेप्ट है एलसीएम का, जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या यही है। ठीक है, ये पेपर में नहीं करना। पेपर में क्या कैसे निकालना एलसीएम वो मैं तुमको बताता हूं, जैसे अपन ने फैक्टर क्या लिखे थे 6 के, 2 इंटू 3 और 8 के ले लें। ठीक है, 2 इंटू 2। इसको क्या लिखेंगे, 1 2 3, इसको 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यदि एलसीएम लेना तो इन दोनों में जो डिफरेंट नंबर है वो लिख दो। क्या इसके डिफरेंट नंबर क्या है, 2 और एक क्या अपना 3। अब इन दोनों में से जिस नंबर की सबसे ज्यादा पावर होगी वो लिख दो। जैसे 3 की सबसे पावर ज्यादा क्या है, इसकी 1 है, तो यहाँ तो 1 है। 2 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3, ये हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये होगा अपना कि 24। अरे भैया गलत थोड़ी बताएंगे, वहां भी 24 आंसर आया था, यहाँ भी आंसर आएगा। मेथड गलत होने से आंसर थोड़ी गलत होते हैं। ठीक है, ये होगा अपना एलसीएम, ये होगा अपना एलसीएम। अब अपन लास्ट पढ़ते हैं। अब भैया अपन ने 3 चीज पढ़ ली। क्या क्या पढ़ ली, सबसे पहले पढ़ा अपन ने प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद पढ़ लिया अपन ने एचसीएफ, फिर पढ़ लिया अपन ने क्या, एलसीएम। अब तीनों को मिलकर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे भैया, इनका मिलाप करवा दो। क्या करवा दो, मिलाप। ये अपन इसको क्वेश्चन के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं, थोड़ी में समझ में नहीं आएगा, अपन इसका क्वेश्चन बना लेते हैं। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। किस रूप में, फैक्टराइजेशन रूप, फैक्टराइजेशन। ठीक है, किसका निकालना है अपन को। अब यहाँ पर दो अलग अलग लेते हैं, 24 और 20 का अपन को क्या निकालना है, अपन को ए निकालना है, मतलब एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। किसकी मदद से, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। कौन से बैठेगा, 24 और 20 का। लैंग्वेज इधर उधर हो सकती, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, अब भैया इनके क्या कर दो, फैक्टर कर दो। फैक्टर कैसे करेंगे भाई, सिंपल कर दो, जो KG1 में KG2 में फर्स्ट में सीखे थे। 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 12 6 3। अरे भैया बच्चों ने ऐसा पढ़ा रहा है, अरे भैया बच्चों वाले कंसेप्ट में क्या करो। ठीक है, 20 का। ठीक है, अब भैया इनके फैक्टर लिख दो। क्या लिख दो, फैक्टर लिख दो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको क्या लिखेंगे, डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, 2 इंटू 5। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना था, दिख रहा तो होगा, मेरे को लग रहा है दिखना चाहिए, चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ भैया दिख रहा है। तो भैया इन दोनों में से सबसे कॉमन जो होगा वो एचसीएफ होगा। इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 2 है। तो भैया क्या आएगा, कॉमन, कॉमन आएगा अपनी 2 की पावर 2, मतलब 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 मतलब 4। क्या 4, तो 4 होगा इसका क्या, एलसीएम। अब अपन क्या निकालते हैं भैया, ये हो गया अपना एचसीएफ। एलसीएम बोल देता हूँ यार मैं, क्योंकि भाई बार बार निकालते हैं, एचसीएफ तो कहीं का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो अपन क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम में मैंने क्या बताया था, जो इन दोनों में डिफरेंट नंबर है वो लिख दो। सबसे पहले जो इन दोनों में डिफरेंट नंबर है वो लिख दो। क्या है इसमें, पहले नंबर पे 2 है, फिर क्या है 3 है, फिर एक और क्या आंसर अपना 5 है। अब इन दोनों नंबर में से जिस नंबर में सबसे ज्यादा पावर है वो उस पर पावर चढ़ा दो। क्या चढ़ा दो, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, सबसे ज्यादा कौन सा भैया, अरे भैया 3 है, तो 3 कर दो। अब भैया जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है, 1 होता है, सबका मालिक 1। तो भैया 3, यहाँ 3,
इसका 2 इन, अब इसको भैया मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 5 क्या हुआ अपना 120, 120 इज द एलसीएम ऑफ 24 एंड 20, ठीक है। और एचसीएफ क्या आया था इसका 4। तो ऐसे निकालते हैं भैया प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। यदि वीडियो में कोई भी दिक्कत हो, दिखने में दिक्कत हो, आवाज में दिक्कत हो, राइटिंग में दिक्कत हो, जो भी एक्स वाई जेड दिक्कत है वो मेरे को कमेंट में जरूर लिख दें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।